एक और सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मली मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ता है और जो मशीन वाला चैप्टर पढ़ता है ना, उसे आता है मशीन्स के रिगार्डिंग। ओके, तो क्वेश्चन होता है कि जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट है, और जो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। मतलब ये क्या है और कैसे है और क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर, मतलब आपको किसी ने पूछा तो आप ऐसे दे सकते हो कि सिंपल सा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि आपने देखा कि 3 फेजेस होते हैं। ओके, आर वाई बी, यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। ओके, तो ये 3 फेजेस की वजह से क्या होता है, जब इनका आप वेव फॉर्म कंसिडर करते हो ना, हर एक वेव फॉर्म में क्या होता है कि हर एक फेज़ अपने से 120 का फेज शिफ्ट रखता है, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट रखता है। तो इस 120 डिग्री के फेज शिफ्ट से क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होता है। ओके, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होता है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ अपन क्या करते हैं, टू रन द मोटर। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जो बन रही है ना, वो 3 फेजेस से आराम से बन जा रही है। 120 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहे हो और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, बन रहा है। बट सिंगल फेज़ के अंदर क्या होता है, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर के अंदर क्या करते हैं, आप एक फेज़ लेते हो, कौन सा भी जो एक ही फेज़ है, उससे क्या करते हो कि नॉर्मली अपने घर का फैन देखा, किसी भी टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, उसके अंदर मेनली स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं उसको। स्प्लिट फेज में क्या होता है कि जो एक ही फेज़ है उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं दो में, कि मतलब कि एक जो फेज़ है ना वो दो जैसा बिहेव करे। तो वो कैसे करते हैं कि क्या करते हैं कि एक वाइंडिंग में क्या कर देंगे, मतलब एक दो वाइंडिंग बनाते हैं, एक वाइंडिंग में क्या करेंगे उसको हाईली इंडक्टिव रखते हैं और दूसरे को कम इंडक्टिव रखते हैं, मतलब वो रेजिस्टिव ज़्यादा है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, आपको पता है कि रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट में सम काइंड ऑफ फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, वो 90 डिग्री से लैग करता है करंट इंडक्टिव में, तो उससे क्या होता है, सम काइंड ऑफ फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, तो इस फेज डिफरेंस से क्या हुआ कि फेज शिफ्ट क्रिएट हुआ। मतलब आपने 3 फेज में देखा कि 120 डिग्री का फेज शिफ्ट था, तो यहाँ पे ना कुछ 60 और 60-70% का बनता है। और इसी फेज डिफरेंस को और इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, मतलब आपने घर का फैन देखा होगा, वहाँ पे वो कैपेसिटर ऐड किया हुआ होता है कि कैपेसिटर क्या है, आप बोलते हो कि झटका देने के लिए, झटका देने के लिए। भाई वो झटका देने के लिए नहीं है, वो क्या करता है, उस फेज एंगल को बढ़ा देता है। वो मतलब अब समझो अभी 60-70 था ना, अब तो आपका 100 से 120 डिग्री मिलेगा, मतलब जैसा 3 फेज में था। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे आपने कैसे होती है, वो वर्क करने लगती है और आपका फ़ैन और कौन सी मोटर सिंगल फेज वो रन करने लगती है। वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, उसे सेल्फ स्टार्ट अपन बनाते हैं। कैसे करके, दो चीज़ें करते हैं। एक क्या करते हैं, वो सिंगल वाइंडिंग को स्प्लिट करते हैं दो में, एक को बनाते हैं इंडक्टिव सर्किट, एक को बनाते हैं रेजिस्टिव सर्किट। इससे बिल्ड होता है एक फेज एंगल। इसी फेज एंगल को और इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक कैपेसिटर ऐड कर देते थे, जो कैपेसिटिव होता है। इससे भी और एंगल अपना बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से अपना फेज डिफरेंस बढ़ता है। तो सिंगल फेज वाइंडिंग एक्टिंग एज एन 2 फेज वाइंडिंग, सो 2 फेज वाइंडिंग आर मोर देन सफिशिएंट टू बिल्ड द रोटेटिंग magnetic field, and that is the reason why the 3 phase induction motor is self start, and why the 3 phase single phase induction motor is not self start. We have to make it self start.